तबाह कर देंगी, काट देंगी। हुजूर कौन सी? फरमाया हसद, तकब्बुर और बुग़्ज़, ये तुम्हारे दीन को तबाह कर दे। हम बेचैन इसलिए हैं कि हमने बहुत सारे लोगों का बुग़्ज़ पाला हुआ है, और हर फील्ड में सियासतदान ने सियासतदान का, ज़ातियात पर उतर के बात करते हैं, मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग, ताजर ने ताजर का, इल्ला माशाअल्लाह बाज़ जगह पे अहले इल्म भी एक दूसरे से अदावत रखते हैं। खुदारा दिल रब करीम के आने का ठिकाना है। ये साफ होगा तो इसमें रब रसूल के जलवे होंगे। अगर इसमें अदावत हो, इसमें बुग़्ज़ हो, इसमें कीना हो, निफाक हो, सुने मेरे रसूल करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं रो ही पड़ा। मक्का फतह हुआ ना, तो इकरमा बिन अबू जहल ने पैगाम भेजा कि मैं ना कलमा पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। वह बात लंबी है, मैं मौजू पे रहना चाहता हूँ। कहते हैं जब वो आने लगा ना, तो नबी पाक ने हम सबको बुलाया, हम हाजिर खिदमत हुए। तो हुजूर फरमाने लगे कि उसके बाप ने ना बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ, अबू जहल ने बड़ा सताया है, बड़ी तकलीफ दी है। आप मुझे बतलाएं कि वो एक दफ़ा किसी शादी पे बहस होती है बीवी के भाई के साथ, फिर सारी ज़िंदगी उस बेचारे को माफ़ी, वो 10 दफ़ा घर आता है, माफ़ी मांगने पर सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं वो हो मुझे ही कह दिया, यानी मैं, यानी फिर मैं, मुझे ही कह दिया आपने, और मेरी शान में बेअदबी, और फिर मैं माफ़ कर दूँ? तौबा तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है? मेरी नाक नीची हो जाएगी, और आपने मुझे कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये रोना मैं अक्सर होता हूँ कि शादी वाले दिन दामाद साहब का ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। जब छोटी साली की शादी होती है ना, उस दिन इसको बुखार चढ़ता है, कोई इसको कान में कहता है तेरी इज्जत नहीं कर दे, उस दिन इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, बच्चे उठा कर निकल आता है। वो बेचारा सुसर मिन्नतें कर रहा होता है कि तेरी मेहरबानी आ जा, ये इज्जत करा रहा है। तो मैंने कहा एहतजाज करके जो इज्जत कराई जाती है वो इज्जत नहीं होती। हाँ हाँ, यहाँ मांग के इज्जत लेते हैं लोग, या एहतजाज ही कोई इज्जत है? आपके अंदर कमालात इतने हों कि आपकी इज्जत करने को दिल चाहे, यानी मजा आए, यानी लुत्फ आए, यानी आप दूर बैठे हो तो किसी का दिल करे आपको स्टेज पे बुलाने के लिए। ये क्या बात हुई कि छाए जाना और भाग के आगे जाना? इनसे निकलें। इकरमा बिन अबू जहल कलमा पढ़ने के इरादे से आ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया। कितनी ज्यादा अदावत रखी जा सकती थी माज़अल्लाह? कब से वो चला था जुल्म करने, और उसके बाद उसका बेटा शुरू हो गया। कितनी बातें थी जो ना काबिले माफी थी, पर करीम रसूल ने हमें बतलाया है कि सुकून वाली जिंदगी कहते किसको है। जब सब लोग जमा हो गए तो हुजूर ने फरमाया भाई वो कलमा पढ़ने आ रहा है, उसके बाप ने जुल्म बड़े किए हैं, पर मेरी नसीहत ही है कि उसके सामने उसके बाप को बुरा ना कहे, खबरदार कोई उसके सामने कोई बात ना करे। अब वो कलमा पढ़ने आ रहा है, मुती हो के आ रहा है, बांध के आ रहा है। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ना काफी देर तक खुतबा दिया, ब्रीफिंग दी, बात समझाई। जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं रो पड़ा। एक सहाबी मुझे कहने लगे तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं मुस्तफ़ा की रहमत पे रो रहा हूँ। देखो किन के लिए हुजूर ग्राउंड बना रहे हैं, ए देखो किन के लिए हुजूर तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी दुश्मनी की। खुदारा ये अंदर से अदावतें निकाल फेंको। ओ भाई इतना तो लंबा टाइम ही कोई नहीं, इतना तो वक्त ही कोई नहीं, इसको साफ रखो। बंदा कोई कर भी गया तो कोई अर्ज नहीं। चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती, यार यारां दा गिला